आप सुन रहे हैं अज़्म आहन फाइनेंस। आज की इस तज्ज़िये में खुशामदीद, जहां हम एक क्लासिक पाकिस्तानी ब्रांड मिचेल्स फ्रूट फार्म्स की टर्न अराउंड कहानी की गहराई में जाएंगे। तो देखें, ये सिर्फ वो कंपनी नहीं है जो शायद हमारे जहनों में हो, जैम और जेली वाली, बल्कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस तारीखी ब्रांड का असल मसला क्या था, फिर वो कौन से 4 इंजन हैं जो इसकी वापसी का सबब बन रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की मुसाबिकती बरतरी क्या है, अदाद-ओ-शुमार इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, और आखिर में हमारा ख़त्मी फ़ैसला। तो आइए शुरू करते हैं असल मसले से। मिचेल्स का नाम बहुत बड़ा है, एक ताकतवर ब्रांड है, लेकिन कई सालों तक सिर्फ ये नाम ही मुकाबले में खड़ा रहने के लिए काफ़ी नहीं था। बुनियादी मसला ये था कि सिर्फ पुरानी यादों के सहारे एक ऐसी मार्केट में नहीं चला जा सकता जहां कीमतें बहुत अहम हों और इखराजात मुसलसल ऊपर नीचे होते रहें। इसके लिए एक जदीद सोच की ज़रूरत थी। तो फिर बदला क्या? आइए इन 4 माशी इंजनों पर एक नज़र डालते हैं जो अब इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला इंजन तो वही रिवायती रिटेल कारोबार है, जैम, केचप, सॉसेस वगैरह। ये एक मुस्तहकम बुनियाद तो फराहम करता है, लेकिन असल तरक्की यहाँ से नहीं आ रही। दूसरा और शायद सबसे अहम इंजन बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स हैं। ये आलमी मार्केट को टारगेट कर रहा है, जहां कीमतें भी बेहतर मिलती हैं और तरक्की की रफ्तार भी बहुत तेज़ है। और ये आदाद-ओ-शुमार इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं। 110% साल ब साल बरामदात में इतना बड़ा इजाफा साफ इशारा है कि कंपनी का मुस्तकबिल इसी में है। तीसरा इंजन है बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, यानी मिचेल्स अब दूसरी बड़ी कंपनियों को फलों का पल्प और दीगर अज्जा फराहम कर रहा है। ये एक ऐसा शोबा है जिसे बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है। और आखिर में चौथा इंजन है रियल एस्टेट। कंपनी ने अपनी गैर ज़रूरी ज़मीनों को हिकमत अमली से फ़रोख्त किया, जिससे ना सिर्फ कर्ज कम करने में मदद मिली, बल्कि इस तब्दीली के लिए ज़रूरी कैश भी दस्तयाब हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तब्दीलियाँ कंपनी को कोई पायदार फ़ायदा दे रही हैं? यानी क्या इसके गिर्द कोई हिफाजती हिसार बन रहा है? यहाँ हमें दिफा की 4 परतें नज़र आती हैं। इसका ब्रांड एक अच्छा नुक्ता आगाज़ है, लेकिन असल बढ़तरी उसकी ज़रूरी ज़मीन पर कंट्रोल, बढ़ती हुई बरामदी कामयाबी और सबसे अहम नई इंतज़ामिया है जो पेशावराना नज़्म-ओ-ज़ब्त ला रही है। चलें अब ज़रा सबूतों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मालियाती आदात-ओ-शुमार इस कहानी की तायद करते हैं या नहीं। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। सिर्फ 3 साल के अंदर ग्रॉस मार्जिन का तकरीबन 4 गुना बढ़ जाना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ऑपरेशनल सतह पर वाकई कोई बड़ी और हकीकी तब्दीली आई है। इसी वजह से ऑपरेटिंग मुनाफे में एक ड्रामेटिक तब्दीली देखने में आई। जो कंपनी मुसलसल नुकसान में थी, वो अब मुनाफा बख्श बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में जो बड़े मुनाफा नज़र आए हैं, उनमें ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली यकवक्ती आमदनी भी शामिल है। इसलिए हमें असल ऑपरेशनल कारकर्दगी पर नज़र रखनी होगी। बैलेंस शीट भी इस टर्न अराउंड की तस्दीक करती है। कर्ज और इक्विटी का जो भारी तनासुब था, वो कारोबार के मुस्तहकम होते ही ड्रामेटिक तौर पर कम हो गया है। तो इन तमाम सुरागों, असासों और शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद मिचेल्स पर हमारा हतमी फैसला क्या है? चलें इस अहम सवाल की तरफ आते हैं जिसका सामना हर मुमकिना सरमायाकार को है। क्या मिचेल्स आज एक अच्छी तवील मुद्दती सरमायाकारी है? शवाहिद एक वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ बरामदात में धमाका खेज तरक्की और मजबूत गवर्नेंस है, तो दूसरी तरफ मकामी मार्केट में कमज़ोरी और मालियाती उतार चढ़ाव अब भी मौजूद है। तो अहम बात यह है कि ये कोई महफूज डिफ़ॉल्ट किस्म का स्टॉक नहीं है, बल्कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मौका है, ख़ास तौर पर उन सरमायाकारों के लिए जो तवील मुद्दत के लिए सोच रहे हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं। तो अब सवाल ये रह जाता है कि अपने एक्सपोर्ट इंजन की ताकत से क्या मिचेल्स सिर्फ एक टर्न अराउंड कहानी बनकर रह जाएगा, या ये पाकिस्तान का अगला बड़ा एफएमसीजी कंपाउंडर बनेगा? आप सुन रहे थे अज़्म आहन फाइनेंस। सुनने का बहुत शुक्रिया।